हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। प्रीवियस क्लास में हमने जाना नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, उस पर बेस्ड थ्योरेटिकल चीज़ कराई और आज हम सीखने वाले हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन के, जो कि करने से कंसेप्ट क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस आएगी, है ना। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वेदांतु पाठशाला पे नवोदय, सैनिक स्कूल, नेत्रहाट जैसी सारी एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर क्या होता है? रोमन न्यूमरल, और जैसे कि 1 2 5 10 50, इसको रोमन नंबर में लिखना कैसे होता है ये जानेंगे, ये सीखेंगे आज के क्लास में। और ये भी ज़रूरी है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो जानते हैं। फर्स्ट से 1 से लेके 10 तक पहले जानेंगे, उस हिसाब से आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जानते हैं 1 कैसे लिखते हैं। 1 है हिंदू अरबिक, वन को कैसे लिखते हैं रोमन में, ओके। 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन ये जान लिए कैसे लिखते हैं। फर्स्ट को ऐसे लिखे, सेकंड 2 लाइन आ गया, थर्ड में 3 लाइन आ गया। जब 5 लिखते हैं तो उससे आगे लिख देने पे तो एक माइनस हो जाती है। 5 को भी लिखते हैं तो भी के आगे लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगी, भी के पीछे लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगी। मीन्स भी के आगे लिखे तो ये प्लस हो जाएगी, भी मतलब 5, अब प्लस 1 तो ये हो जाएगी 6। अब भी के पीछे लिखने पे ये माइनस हो जाएगी, भी से 5 और -1, यहाँ पर -1, ये पहले है ना, तो -1 हो जाएगी, यानी कि 4 हो गया। ऐसे ही चलते हैं, आगे चलते हैं। 11 है तो x i, 12 है तो x, ऐसे करके चलते जाएगा, ओके। अब जानते हैं 50 का क्या होता है, 100 का क्या होता है, 500 का क्या होता है, ये याद रख लेना। इससे आपको रोमन नंबर बनाने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट का ये, 5 का भी, 10 का x, 50 का L, 100 का C, 500 का D, 1000 का M, ओके। अब जानते हैं, इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी सारी कंसेप्ट रोमन बेस्ड क्वेश्चन पे हो जाएगी। 29 को कैसे क्या लिखेंगे। 30 होता है x 20, I x 9, 20 x, देखो x से 10 प्लस 10 प्लस, यहाँ पर 9 लिख दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस 10, ओके, -1 प्लस 10, तो ये हो गया ना 29। अब चलते हैं 30 पे। मैक्सिमम 3 टाइम्स होता है ना, 3 टाइम्स तक लिख सकते हैं। 30 हो गया, 31 में 3 टाइम्स 30 अब प्लस 1, 31 ऐसे लिख सकते हैं। 10 10
+10 + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, देन 40 को देखो, 40 को कैसे लिखते हैं, याद रखने वाली बात है। L से 50 होता है, आगे लग गया तो -10 हो गया, यानी कि 50 - 10 दिस इज इक्वल टू 40। ओके, अब 39 का देखते हैं। 39 में देखो x 30 I x 9, ये 39 हो गया। 41, 40 कैसे लिखते हैं, 40 लिखते हैं XL 41। ओके, ये 41 हो गया। 60 को कैसे लिखते हैं, तो L 50 हो गया, इधर लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, इस साइड लिखेंगे तो 10 जुड़ जाएगा। ओके, पीछे लिखते हैं, ये पीछे लिखे तो 10 जुड़ गया, आगे लिखे तो इस तरह से अपन देख लेना। 90 है, 90 को कैसे लिखेंगे, C से 100 होता है, आगे लगा दिए तो क्या हो गया, 10 कम हो गया। 99 देखो, XC 90। ओके, क्योंकि आगे लगा है, अब पीछे अब देखो 9 है तो IX लगाएंगे, आगे पीछे ऐसे करना, आगे लगाए तो कम हो गया, पीछे लगाए तो ज़्यादा हो जाता है, जुड़ जाता है। ये -XC से क्या हो गया, C से हो गया 100, X से हो गया -10, सॉरी -10, IX से +9 है ना, तो ये होके क्या हो गया, 99 हो गया। तो इस तरह से अपन करते हैं। अब जानेंगे जैसे रोमन, ये तो हो गया डिजिट से रोमन लेटर में अपना कन्वर्जन। अब करते हैं रोमन से डिजिट में कन्वर्जन। हाँ, तो रोमन से करते हैं ना, रोमन लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, L X X B I, ये क्या हो गया, L से हो गया 50, आगे देखो, आगे में क्या है, +10 प्लस ये हो गया 8, ये हो गया ना, कि कितना हो गया, 50 60 70 78, ये हो गया आंसर। तो रोमन 2 अरबिक में आ गया। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे, आपने तो पढ़ लिया है। अब ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया, आई भी रेकरिंग है ऊपर, CDIX, इसके लिए तो हो गया 4000 प्लस इसके लिए हो गया 400, इसके लिए हो गया क्या 9, तो कितना हो गया 4409। ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन है 4409, ये ऑप्शन है, ये हो गया है ना। तो अपन रोमन नंबर सीख लिए, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अंकों 9 8 तथा 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, कुल कितनी प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है। मीन्स 9 8 0 को प्रयोग करके, ठीक है, तो 9 8 0 इसको प्रयोग करना है, कुल कितनी प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, फिर समझना है बोल क्या रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेना है कि 980 से हमको संख्या बनानी है, कितनी संख्या बनेगी, और केवल एक ही बार उसको यूज करना है डिजिट को। तो आइए बनाते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या बनाते हैं।
इन तीनों डिजिट से। ओके, तो एक तो बन जाएगा, पहले 1 डिजिट का लेते हैं। एक तो 1 डिजिट का प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 8 बनेगा, फिर 9 बनेगा, और बनेगा नहीं, 0 तो नहीं बनेगा, वो कोई 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं, 1 से स्टार्ट होती है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसको मत काउंट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड डिजिट में। सेकेंड डिजिट में प्राकृतिक संख्या निकालते हैं। एक तो हो जाएगा, एक बार 8 को फिक्स करते हैं, बच गया 9, फिर इसको एक बार पलट देते हैं तो 9 8। अब करते हैं 9 को फिक्स, 0 हो गया, बच क्या गया 8 के साथ 0। और भी हो सकता है क्या, 2 डिजिट में नहीं हो सकता, सारा कुछ मैंने ले लिया। एक बार 0 को 8 से ले लिया, 0 को 9 से ले लिया, फिर 9 को 8 से, फिर 8 को 9 से कर लिया। अब करते हैं 3 डिजिट नंबर में। 3 डिजिट नंबर में 0 को हम स्टार्टिंग में रखेंगे तो वो 2 डिजिट ही होगा, 0 नहीं रखना है। 0 बाद में आ सकती है, पहले स्थान पे नहीं आ सकती। तो यहाँ पे कोई नंबर फिक्स कर लो, हम फिक्स कर लिए 8 नंबर। उसके बाद क्या बच गया, 0 बच गया, फिर 9 बच गया। 8 फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स है। अब इसको पलट देते हैं 9 0, तब जाके छूटेगा नहीं, इस तरह से करने पर, फिक्स करने पर। अब ये दोनों तो आ गया, अब 9 को फिक्स करते हैं। 9 को क्या कर दिए, फिक्स, तो ये 2 स्थान अभी खाली है, 0 8, अब फिर क्या हो जाएगा 8 0। 9 तो फिक्स है। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मेरा आंसर जाएगा। तो ये प्रैक्टिस कर लेना आप, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, सैनिक में भी आते हैं, नवोदय में भी आते हैं, और अच्छे अच्छे कंपटीशन में भी आते हैं। तो टाइम कम रहता है ना एग्ज़ाम में, इसलिए कि ऐसा क्वेश्चन लोग गलती करके आते हैं। तो आपको स्थिर से सोचना है, समझना है, फिर बनाना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। ये संख्या दी गई है, ओके, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मीन्स क्या, बढ़ते क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम बोलो, बढ़ते क्रम बोलो, चाहे आरोही क्रम बोलो या असेंडिंग ऑर्डर बोलो, एक ही नाम है, ओके। तो बढ़ते क्रम में सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं, एक बाय एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उसी तरह है। तो ये सारे नंबर देख लो, उसको बढ़ते क्रम लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे फिर बड़ी, यही चलता है सीन। तो इसमें क्या सीन है, सबसे छोटी संख्या हमको खोजना है। तो सबसे आगे वाले स्थान पे, ये सारे कितने डिजिट के हैं, 3 to 5 डिजिट के हैं। तो सबसे आगे वाले डिजिट में जितना कम रहेगा वो उतना कम वैल्यू हो गया उसका, है ना। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो कौन छोटा कौन बड़ा है, यहाँ पर ये छोटा हो गया, और सारे में 9 9 है इस पोजीशन पे, तो सबसे छोटा थर्ड हो गया। तो थर्ड हो गया तो ये छोटा हो गया। हाँ, थर्ड किस किस में है ऑप्शन में, बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन से ये बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर हो गया। अब बच गया 3, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा हुआ, इससे थोड़ा सा बड़ा देखो। 8 के बाद तो 9 सारे में है, 9 होनी चाहिए, 8 भी सारे में है, 8 को भी लेके चलो। अब है 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 0 3 2, यहाँ पर 0 2 3, तो कौन ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 3 2, तो कौन इसमें बड़ा छोटा है, तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ। इसके बाद कौन सा होगा, ये, मतलब इसके बाद ये होगा, इससे बड़ा ये है, इसके बाद लास्ट में वो होगा जो सबसे बड़ा है। तो 3 2 4, 3 2 4 फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा
डी। ठीक है, इस तरह से देखते हैं और ऑप्शन को छांटते हैं। देखो ना, ये भी ऑप्शन छट गया। थर्ड के बाद सेकेंड खोजते ही ये दोनों ऑप्शन छट जाते हैं। तो खैर ये मेरा आंसर आ गया और जो कि मिल गया यही हो गया ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कौन सी सम संख्या अभाज्य है? कौन सी सम संख्या अभाज्य है ये तो बताया गया है। आपको ध्यान होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या मतलब जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 से डिविजिबल हो और एक 2 से डिविजिबल हो, जो कि सारे संख्या होती है। तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, है ना। पुरानी कंसेप्ट यूज होगा ये। आप पुरानी कंसेप्ट नहीं पढ़ रखे हो तो आई बटन पे आएगा, उसको आप क्लिक करके देख लो पिछला क्लास, तो सारा क्लास, ये क्लास आपको समझ में आएगी। सारे लिंक्ड है पिछला क्लास से। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका आंसर तो 2 हो गया क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है। और दूसरे लेते हैं आंसर। दूसरे में है इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। एक तो 1 और 8 से तो होगा ही, साथ साथ 2 से भी है, 4 से भी है। तो इसके तो 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गया। हाँ, ये सारे भाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला गया है। तो हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे इन ऑप्शन में कि कौन सा 2 अंक का, इसमें सारे 2 अंक का है, बट कौन सा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ध्यान देने वाली बात है, कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसमें कौन सा होगा? 12 है। 12 अभाज्य संख्या चेक करने के लिए हम उसका फैक्टर देखेंगे, है ना। कॉमन फैक्टर क्या है? तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। तो इसके इतने गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर इतने हैं। और फिर 11 को देखते हैं। 11 एक तो 1 से है, एक 11 से है, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, एक इसमें प्राइम नंबर ये है, एक प्राइम नंबर 17 है, ये तो है नहीं। तो बचा ये दोनों। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? क्योंकि यहाँ पे छोटा बोला गया है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इस दोनों में 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। इसलिए आंसर 11 जाएगा। 5 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य मीन्स क्या? 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक कॉमन फैक्टर हो। तो 37 देखते हैं। 37 कौन सा है? 1 से 100 तक यदि आप देख रखे हो प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है, तो ये सारी क्वेश्चन फटाफट बनेगी आपसे, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? 37 को देखते हैं। तो 37 कौन सा है? देखो 37 1 से है डिविजिबल और 37 से है। अधिकतर चेक करते हैं डिविजिबल के लिए। एक 1 चेक करना, 1 तो सब में लगता है, 1 तो सब में लगता है। और सबसे डिविजिबल है जो भी संख्या है जिसका कोफैक्टर जो है 1 होगा ही, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा ही। फिर 2 से देखना, 3 से देखना, 7 से देखना, हाँ, उसके बाद 11 से देखना है। इससे ही पता लग जाएगा कि कौन सा संख्या आपका भाज्य है, अभाज्य है, क्या है। इतना से ही चेक करने पे पता लग जाती है। वैसे 2 3 से नॉर्मल है, एवरेज है, उससे चेक करना है ना। 37 है तो 37 1 से है, 3 37 से है, 2 3 7 से है, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है। चेक कर लो। 57 चेक करो। 57 यहाँ लेते हैं ना। 57 ये किससे है? एक तो 1 से है ही और 57 से है ही, ठीक है। और 3 से है डिविजिबल, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है इवन नहीं है, सम नहीं है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये आगे आपको बढ़ाया जाएगा। और 3 से देखते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, है ना। तो 3 9 जा 27 यानी 19 या 57। तो इसके ये भी है, 19 भी है, 19 या 57 भी है। तो ये सब फैक्टर है। मतलब क्या?
2 से अधिक होनी चाहिए इसके कोफैक्टर जो है, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, इसके फैक्टर 2 से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर है तो ये भाज्य संख्या है। ओके, ये तो मिल गया। 97 17 तो होगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ये ऑप्शन कट गया। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 3 से डिवाइड करो, 3 से 97 में डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 7 डिविजिबल तो नहीं है 3 से। 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 27 हुआ। तो 27 7 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। ये किसी से नहीं है, 1 और 97 से ही डिविजिबल है। आप चेक कर लो, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर के लिस्ट में आप चेक कर लेना, है ना। तो ये 2 ही है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या नंबर, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? 57 जाएगा। ओके, अब 6 का देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या क्वेश्चन दिया गया है? 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। 1735 में विषय अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? तो बोला गया है 1735 में विशेष अंकों, विशिष्ट अंकों, सारे अंकों, है ना, विशिष्ट अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए। सम मतलब क्या? सम करने के लिए न्यूनतम अंक कितना बढ़ाना है? 1। तो 1 से 1 बढ़ाएंगे, 2, 7 से 1 बढ़ेगा, 8, 3 से 1 बढ़ेगा, 4, 5 से 1 बढ़ेगा। तो ये इतना में विषय अंक को न्यूनतम अंक बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? तो ये मेरी ऑप्शन में चेक करना है कौन सा, ये आंसर कौन सी जाएगी? ये वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताओ। यहाँ पर संख्या बताने के लिए बोल रहा है, संख्या बनाने के लिए बोल रहा है, जिसके सभी अंक विषम हो। विषम मीन्स ओड हो। 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसके सभी अंक विषम हो, ओड हो। तो 4 अंकों को बनाना है, तो इन सारों में 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताना है जो कि विषम हो। तो आपको छोटी से छोटी तो पता लग रही है कौन सा है विषम। यहाँ से है 1 3 5 7, ये सारे कौन से हैं? ओड नंबर है। तो इससे बनने वाली संख्या 1 3 5 7 ये हुआ जो कि सबसे छोटी और विषम है इन सारे में से। आप कंपैरिजन करोगे ना, मान लो कोई लड़का है, ठीक है, इसका नाम है राम है, ये है श्याम, ये क्या है? श्याम है। और ये जो है ये है मोहन। तो ये क्या है? छोटा है किससे? राम श्याम से छोटा है, श्याम मोहन से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है ना, ऐसे हम थोड़ी ना बोल सकते हैं कि श्याम छोटा है। किससे छोटा है भाई? मोहन से तो छोटा नहीं है, राम से छोटा है। तो रेफरेंस लेते हैं, इससे छोटा है या बड़ा है। श्याम इससे छोटा है बट इससे बड़ा है, तो दोनों की रेफरेंस में आंसर चेंज हुआ कि नहीं? श्याम छोटा हुआ इससे, बट राम से क्या हुआ? बड़ा हो गया। तो इसी तरह कंपैरिजन होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं ना, तो क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ के आंसर से ही, अपना ऑप्शन से ही आंसर निकालना पड़ता है। 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा, और तो दूसरा हो नहीं सकता। आप देख लो, ओड नंबर तो है सारे, बट छोटी नहीं है ना, छोटी इनमें से यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिया है 43033028 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बताइए।
बनाने के लिए बोल रहा है, इन संख्याओं से, इन डिजिट से ना स्मॉल नंबर बनाने के लिए बोल रहा है, इन डिजिट से स्मॉल नंबर बनाने के लिए बोल रहा है। तो कितने नंबर के डिजिट है पहले देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अंक का डिजिट बनाना है हमको, और जो कि सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो 7 अंक का बनानी है, इसका स्थान लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम 0 तो आगे में पुट नहीं कर सकते, बाद वाले अंक में कर सकते हैं पुट, इसमें करेंगे तो वो 7 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। आपको मिल रहा है बट ये 7 नंबर का डिजिट नहीं होगा, है ना। आप यदि 0 1 लिख दिए, 0 0 1 लिख दिए तो वो ये 1 कहलाया ना। हाँ, यदि 1 के आगे लिख देते हैं तो 100 हो गया। ओके, तो 1 के आगे लिख देंगे तो 100 हो गया। 10 के आगे 2 0 डाल देंगे तो 10 के आगे 2 0 डाल दिए 1000 हो गया। तो 0 जो है आगे होने से ना फ़र्क पड़ जाती है। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को अब इसमें पुट करते हैं। तो सबसे छोटी बोला गया है, तो जो भी यहाँ पर स्टार्ट में लिखाएगा सबसे छोटी संख्या डालेंगे। तो इन सब में से सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 4 3 0 3 0 2 8 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है ना। तो 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे। अब छोटी से छोटी संख्या बनाना है तो कौन सा संख्या देंगे, डिजिट देंगे कि छोटी संख्या बनते चला जाएगा। तो 0 है, 0 डाल देंगे, एक 0 और है, एक 0 और डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 0 0 तो यूज हो गया। अब क्या डलेगी, 2 बार 3 है, 2 बार 3 डल गई, उसके बाद 4 है, उसके बाद लास्ट में 8 है। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गया। तो ये आंसर हम खोजेंगे कहाँ है। तो इसमें है 33 44 33 48, यही आंसर जाएगा ना। हाँ, यही आंसर जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन 9 में देखते हैं आप, है ना। क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप पिछला क्लास में देखे होंगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मान लेते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 3 जितना बार बड़ी से बड़ी बोला गया है तो जितना अंक को बोला गया है उतना बार 9 लिखना है। छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला जाए, छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तो 1 पे कितना 0, बाकी 0 यानी 100। ये तो कंसेप्ट याद होगा, है ना। तो यही बोला गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन चेंज किया है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आंसर ये नहीं कर देना 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है तो 999। यहाँ पर ना छोटी बोला गया है ना बड़ी बोला गया है, तो कैसे हम 999 और 100 डाल देंगे। ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही क्रॉस हो गया। तो ऑप्शन को कैंसिल करने का समझ में आ रहा है क्या है। ये दोनों आंसर तो इसमें हो नहीं रहा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसको ऐसे बनाना, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 999, और बाद बाकी माइनस कर देना 2 अंकों की बड़ी संख्या। भाई देखो, बड़ी संख्या 3 अंकों की है तो ये तो पूरा हो गया, 999 तक तो पूरा हो गया, जिसमें 2 अंकों की बड़ी संख्या भी शामिल है। तो उसमें से हम ये हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों की बड़ी संख्या बचेगी ना। यही कंसेप्ट लगाना है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो इसमें 999 में से 2 अंकों की संख्या माइनस कर देना, जो आंसर होगा यही आंसर हो जाएगा। तो 900 किस में है, इसमें है। ठीक है, इस तरह बनाना है कि बड़ी संख्या जितना अंक का बोला जाए उसमें से एक अंक कम करके उसको माइनस कर देनी है और वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन पे जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं, और मुझे ना हौसला रहेगा कि हम ये क्वेश्चन पढ़े हैं, बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो बन जाएगी, और गलती होने का चांस भी कम होगा, और एक्यूरेशन बनेगा आंसर का, है ना। तो अपन भीड़ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, 1027 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या, हमको सबसे बड़ी संख्या बोला गया है बनाने के लिए इन सब डिजिट से, ठीक। तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 बोला गया है सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या हम इसमें से कौन सा सबसे बड़ी संख्या है, 7। तो 7 को हम इस पैलेस पे हम पुट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। 7 यहाँ पे पुट हो गया। फिर नेक्स्ट कौन सा है, 6, इसके बाद 6 पुट कर देंगे। देन कौन सा है, 2 है, 2 पुट कर देंगे। देन 1 है, 1 है कि 0 है, 1 है, 0 लास्ट में पुट करेंगे। ये जो संख्या बना ना सबसे बड़ी संख्या बना, क्योंकि अपन एक पैटर्न फॉलो किए, जो पहले सबसे बड़ा संख्या है उसको सबसे आगे वाला स्थान पे डाला, जिससे इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया ना। पहले इस हिसाब से इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 1 2 3 4 1 2 3 4 6 1 2 3 1 2 3, अब 2 आ गया, 1 0, 2 है डिजिट, अब 1 है, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो उसी तरह ये बन गया क्या, ये नंबर बन गया 76210, ये हो गया ना टोटल, जो कि सबसे बड़ा डिजिट बने, है ना। यही चीज़ अपन फॉलो की कि सबसे आगे हम 7 को रखे, 6 को रखे, इस हिसाब से इसका वैल्यू देख रहे हो बढ़ रहा है। यही मैकेनिज्म है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप गलती मत करना, सही करके आना, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन 11। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो 4 अंकों की मैंने तो बताया था कि जितनी संख्या बोले 4 अंकों की बोला गया है, 1 2 3 4, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख देना, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देना। कितना हो गया, 9000। ये इसका क्या जाएगा, आंसर 9000 है ये, तो यही होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। कितना पास दिया गया है। यदि कंसेप्ट क्लियर ना हो तो यहाँ पर गलती करवा लेगा वो, ठीक है। कोई इसको मार के आ जाएगा, कोई कुछ मार के आ जाएगा, आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन 12। 8265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखें। इसके पावर में लिखना है, इसको तोड़ना है ना। तो एक्सप्लिट कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, 8265 को कैसे तोड़ेंगे 10 के पावर में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 8000 है ना, 8000 को 8 × 10 टू दी पावर 3, तो ये 8000 हो गया। या कितना है, 8265, 8265। तो 8000 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 8000 हो गया, प्लस 200 को कैसे लिखेंगे, 2 × 10 टू दी पावर 2, तो 200 प्लस 60, 6 × 10 टू दी पावर 1, प्लस 5 × 10 टू दी पावर 0। जिसके पावर 0 होता है इसका वैल्यू क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू 1। किसी के पावर 0 रख दे, 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है। और इसमें कैसे होता है, पावर कैसे लिखते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो 8 से स्टार्ट करना, और उसके बाद जितने डिजिट होगा वो 10 टू दी पावर में आ जाता है, 10 के घात में आ जाता है, ठीक है। 10 के पावर में आ गया, फिर प्लस कर देना। अब 2 का बारी है तो 2 लिख देना, इंटू 10 के पावर 2 का बारी है तो उसके पीछे कितने हैं, 2 डिजिट है। तो इस हिसाब से आप डिजिट कर लेना, और इसका आंसर ये जाएगा, ठीक है। 4 आंसर दिया रहेगा, जिसमें इसका आंसर ये जाएगा। किसी का यहाँ लिख देगा 5 लिख देगा, 3 लिख देगा, 2 लिख देगा, आगे पीछे लिख देगा, तो वो आप चेक कर लेना है।
ऑप्शन में, ठीक है। अब अपन रोमन जो जाने थे तो वो तो अपन क्वेश्चन बना लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला गया है, ठीक है। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे ना, जो आंसर दिया रहेगा उसी से चेक करेंगे कि कौन सा छोटी से छोटी संख्या है। इसमें बोला गया है जिसके सभी अंक सम हो, सभी अंक, ये तो सभी अंक में तो ये सम तो नहीं है, सभी अंक सम नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। छोटी संख्या बोला गया है तो इसका आंसर ये जाएगा ना, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है और ये सम है। क्योंकि किसी अंक यदि 5 है, विषम है ना 5, यदि इसके आगे यदि 0 लग गया तो ये कौन सा डिजिट हो गया, सम संख्या, इवन नंबर हो गया, है ना। यानी कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। किसी कोई भी इवन नंबर है, मीन्स कोई भी ओड नंबर है, उसके पीछे मान लो कि 11 है, उसके पीछे 0 लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। तो 0 का ये वैल्यू है, 0 लग गया तो इवन नंबर बन गया, जो कि सबसे छोटा भी हो गया, क्योंकि 0 लगा है, यहाँ पर 222 लगा है, यहाँ पर 002 लगा है, इस हिसाब से आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में किस संख्या का बोध होता है। तो ये क्वेश्चन तो अपन देख लिए हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। 2 × 10⁴ है, 2 × 10 के घात 4 है, तो 2 × 10 के घात 4 का मतलब क्या, 2 पे कितना शून्य, यहाँ पर 4 टाइम्स है ना, तो 4 गो शून्य है, 2 पे कितना शून्य, 4 गो। इसका क्या मतलब होगा, घात का 10 के पावर 4 का मतलब हो गया 1 पर कितना 0, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ ना, यानी कि इसका मतलब ये होता है 10 के घात के मतलब 1 2 3 4, ठीक। तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 पर 1 2 3 4 गो 0, ठीक। तो 2 पर कितना हो गया, 4 0 हो गया, 2 के घात का ये मतलब हुआ, प्लस 4 पर कितना 0, प्लस 600 प्लस 0 है ना, 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻0 है, किसी के पावर 0 होने से वो 1 हो जाता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर जाएगा 605, इसका आंसर सी जाएगा, है ना। तो अपना आंसर लाओ और उसमें मिलाओ तो मिल गया, वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इनमें से 3 एवं 4 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। स्थानीय मान तो आप जानते होंगे, स्थानीय मान मीन्स हो जाता है 2 3 4 9 8 में से 3 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, पैलेस वैल्यू, 4 के बाद दो अंक है, 2 डिजिट है तो 2 शून्य हो गया, 3 के बाद कितने हैं, 3 है, तो इसका डिफरेंस बोला गया है, 3 एवं 4 के स्थानीय मान का अंतर, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे डिफरेंस, 26 हो जाएंगे ना, 3 एवं 4, 20 माइनस 20 कितने आएंगे, इसका आंसर ये जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचा है, आप कर लेना। ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया, ये दोनों क्वेश्चन, और करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताना, ठीक है। आपका आंसर देखा जाएगा कि सही है कि नहीं। तो 2436247 में 4 का स्थानीय मान का अंतर क्या है, इसमें 4 का स्थानीय मान देखना है, ठीक है। ये दोनों 4 का अलग अलग स्थानीय मान होगा और उसका डिफरेंस करके जो होगा 100। 20 में से 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान एब्सोल्यूट वैल्यू, स्थानीय मान तो हो गया 6 पर 4 0, और जातीय मान मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही हुआ, जो पिछले क्लास में बताया गया था। तो उन दोनों का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ये नंबर सिस्टम इंड हो गया, हाँ। और बाद में जब टेस्ट सीरीज चलेगी, टेस्ट सीरीज भी चलेगी, उस हिसाब से जो क्वेश्चन चलेगा
तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और सारा क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा। तो आप धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। और ये वीडियो लंबी हो गई है फिर भी आप देखिए, क्योंकि आपके पढ़ाई सिलेबस सब कुछ को ये कवर करके चला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।